हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक डोमेन और टेक्नोलॉजी, फिज़िक्स और सोसाइटी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे फ़िज़िक्स की प्रोग्रेस हुई। आई होप वो टॉपिक्स आपने राइट भी कर लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। आज का हमारा होमवर्क है फंडामेंटल फोर्स, यानी कि फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, हम जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि मस्कुलर फोर्स जिसमें हमारा मसल्स से ज़ोर लगता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे फ्रिक्शन क्या होती है, जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, यानी कि जिसकी वजह से चीज़ें रुकती हैं धरती पर। ठीक है, चीज़ें रुकती क्यों हैं? क्योंकि उनके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है? फ्रिक्शन फोर्स। ये मैंने फोर्स को डिफाइन किया हुआ है। इसमें हम फर्स्ट फोर्स के टाइप को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी डिफाइन करके बताई थी, जो मैंने पहले दिन आपको नोट्स भेजे थे उसमें। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है बेटा? ये वो फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। जो भी यूनिवर्स पे जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके बीच में कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाने की कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे पेड़ से एप्पल गिरते हैं तो वो धरती पे ही क्यों आए? क्योंकि हमारी धरती के अराउंड कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ऐसे ही इस डायग्राम में मैंने क्या बताया है कि जो प्लैनेट्स और सन हैं उनके बीच में भी कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे, अपने पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट फोर्स है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेट से जो फोर्स प्रोड्यूस हुए। इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जो सेम चार्ज होते हैं अगर उनको हम पास में लेके आएंगे तो हम क्या देखेंगे? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट जो अपोजिट चार्ज, जो अनलाइक चार्ज होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब हम उनको पास में लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस होती है? अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे की तरफ वो खींचते चले आते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको इसमें दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि मैग्नेट अपने चारों तरफ जिस जिस फील्ड से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसकी भी फोर्स कितनी रेंज में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स किस में लगती है बेटा? इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता ही होगा, एटम के अंदर तीन चीज़ें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैंने अच्छे से आपको, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है, ये एटम का डायग्राम है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और बीच में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये स्ट्रॉन्गली बाउंडेड हैं, इन सब के बीच में क्या हो रही है? इंटरेक्शन। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, थैंक यू। ये आपने लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी मैं साथ में लेक्चर भेजती हूँ यूट्यूब से आपको, वो भी ज़रूर देखा करो, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।